रजब भट्ट को बरतानिया से क्यों डिपोर्ट कर दिया गया और रजब भट्ट के घर पर छापा क्यों मारा गया? क्या रजब भट्ट की गिरफ्तारी से यूके में मुकीम दूसरे पाकिस्तानियों के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है? ये सारी तफसीलात देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रजब भट्ट एक बड़ा नाम है। ये जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त रजब भट्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी राहदारी जमानत जो कि उनकी बहन की तरफ से 20-20 हज़ार के मुचलके जमा करवाने की वजह से मंजूर हो चुकी हुई है। अब राहदारी जमानत को आप जानते हैं, राहदारी जमानत किस लिए ली जाती है? राहदारी जमानत दरअसल कोर्ट में पेश होने के लिए कोई भी मुलजम जो है वो ले सकता है। कोई भी मुलजम कहता है कि मैं इस वक्त अपने आप को कानून के सामने पेश करना चाहता हूँ, मुझे खतरा है कि कहीं पुलिस इस दौरान मुझे गिरफ्तार न कर ले और मुझे अदालत के सामने पेशी में ताखीर न हो, मैं इंसाफ चाहता हूं। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के साथ उनकी बहन ने रुजू किया, वहां से उनको राहदारी जमानत मिल गई। राहदारी जमानत मिलने के बाद इस वक्त वो हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उनकी जमानत एक्सटेंड हो गई हो या वो दोबारा से अरेस्ट हो गए हों, लेकिन ये असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है, आपको पता है कि रजब भट्ट काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से फिर वो यूके शिफ्ट हो गए और यूके में वो अपने एक दोस्त के पास इस वक्त ठहरे हुए थे, वहाँ पे रहाइश पजीर थे। तो किस वजह से उनके घर पे छापा मारा गया, ये एक लंबी स्टोरी है जो आपके सामने लेके आज हाजिर हुआ हूँ। उनके घर पे जो छापा मारा गया, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद अब जो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रजब भट्ट को इस वक्त डिपोर्ट कर दिया गया। अब डिपोर्टेशन का जो यूके के अंदर था कि डिपोर्ट किसी को नहीं करते, वो इससे पहले जो कवानीन थे उसके मुताबिक तो वो किसी को नहीं थे इतने करते होते, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि रजब भट्ट कोई छोटा नाम नहीं है। रजब भट्ट एक मारूफ यूट्यूबर हैं, आप जानते हैं, उनके कंटेंट जैसा भी है, फैन फॉलोइंग है उनकी बड़ी, एक पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में उनका शुमार है। उसको और उसके दोस्त को अरेस्ट किया गया उनकी रहाइश से। वो उनको थाने ले गए, थाने ले जाके उन्होंने वहाँ से उनके से इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके दोस्त को उन्होंने छोड़ दिया। अब जब रजब भट्ट से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी से पूछा, फॉरेन ऑफिस से पूछा, उन्होंने कहा जी ये आपके मुल्क का बंदा है, इसको हमने अरेस्ट किया है, इसको अरेस्ट किया है हमने, कोई वजूहात उन्होंने बताई, इस वजह से हमने किसी ने दरखास्त दी थी यहाँ पे कि ये बंदा इलीगल यहाँ पे मुकीम है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको उठा के लेके आए। हालांकि कोई इस तरह का तो वहाँ से उसको उसमें साबित नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उसके ऊपर इल्जामात वहाँ पे दरखास्त गुजारने लगाए थे। लेकिन जब उन्होंने फॉरेन ऑफिस में कॉल की तो फॉरेन ऑफिस ने कहा ये बंदा सिर्फ ये नहीं है, ये पाकिस्तान को मतलूब है। मतलब बहुत सारे मुकदमात में, छोटे मोटे मुकदमात में नहीं, एक बड़ा जो मुकदमा है वो है तौहीन मजहब का। अब तौहीन मजहब का जो मामला जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो संगीन एक मामला है, ये इस वक्त हमारे पास मौजूद है। उन्होंने उसी वक्त जो उनकी एप्लीकेशंस थी वो मंगवाई, ये संगीन मुकदमा है, और उसको डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट करने के बाद इस वक्त जब आप देख रहे हैं तब उनकी राहदारी जमानत भी हो चुकी हुई है। राहदारी जमानत का आपको पता है सिर्फ उस वक्त मुलजम को दी जाती है जब मुलजम कहता है कि मैंने पेश होना है, और इस जो पेशी के दौरान मैं खुद अदालत की तरफ जा रहा हूँ तो इस दौरान मुझे कोई भी इदारा अरेस्ट ना करे। इसलिए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20-20 हज़ार के मुचलकों के ऊपर उसकी बहन की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको राहदारी जमानत उसकी मंजूर हो गई। अब इस वक्त का हालात, मुझे शायद आप जब वीडियो देख रहे हैं तब हालात चेंज हो चुके हों, तो इस वक्त के हालात के मुताबिक रजब भट्ट ने राहदारी जमानत भी ले ली। अब देखना यह है कि रजब भट्ट को वहाँ से डिपोर्ट क्यों किया गया। क्या ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? इसमें हुआ ये कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए एम्बेसी से, उन्होंने कहा जी हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दें, होम ऑफिस को उन्होंने, सारे होम ऑफिस ने डॉक्यूमेंट्स भेजे, वहाँ पे जो जो एप्लीकेशंस जमा करवाई हुई थी रजब भट्ट ने, तो रजब भट्ट ने जो एप्लीकेशंस वहाँ पे दी हुई थी उसके ऊपर कहीं पे भी ये जो संगीन मुकदमात है रजब भट्ट के ऊपर, जैसे तौहीन मजहब का एक केस है जिसके अंदर ये पाकिस्तानी पुलिस को ये मतलूब है, तो जब उन्होंने देखा कि ये इतना संगीन इसके ऊपर मुकदमा है तो उन्होंने फौरी तौर पे इसको कहा नहीं भाई
یہ جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں جھوٹ بولا ہے، ڈاکومنٹس میں ہمیں یہ کلیئر نہیں کیا، یہ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تم اتنے سنگین نوعیت کے کیس میں تم اس وقت پولیس کو مطلوب ہو، اس لیے ہم تمہیں یہاں پہ نہیں رکھ سکتے، تم یہاں پہ بھی خرابی پیدا کرو گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یو کے نے اب اپنے لاز چینج کر دیے ہیں۔ یو کے اب اس قسم کے کسی بھی بندے کو جو کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں بیٹھ کے جو سمجھتا ہے کہ میں اب یو کے چلا جاؤں گا تو میں وہاں پہ جا کے محفوظ ہو جاؤں گا، اب ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں قوانین میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خطرہ ہے، یہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا سے آپ جرائم کر کے آپ آ جائیں یو کے اور یہاں پہ آ کے آپ موجیں کرتے رہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ انہوں نے فوری طور پہ رجب بٹ کو ڈیپورٹ کر دیا۔ اب ڈیپورٹیشن کا آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے یہ صرف رجب بٹ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ رجب بٹ ایک بڑا نام ہے، بڑا یوٹیوبر ہے۔ اگر رجب بٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ عام پاکستانیوں کے ساتھ، عام انڈین کے ساتھ، عام جو بنگلہ دیشی ہیں ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو یہ میں جو اس سے پہلے آپ کو میرا ڈرانا مقصد نہیں ہے، لیکن جو لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اور ان کے اگینسٹ، دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ ہم جب بھی اپلیکیشن دیتے ہیں، اپلیکیشن لکھتے ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹ کہیں پہ جمع کرواتے ہیں، ہم ادھر ادھر سے اٹھا کے الفاظ، جو کسی نے کہا جی فلاں بندے کو ایسے اسائلم ملا تھا، اس طرح وہ والے الفاظ لکھ دیے اور اپلیکیشن جمع کروا دی سادہ سی۔ وہاں پہ نہیں بھائی، وہ معاشرہ ہے، وہاں پہ جھوٹ نہیں چلتا۔ اب جھوٹ کو جو پاکستانی اس سے پہلے جھوٹ بول بول کے وہاں پہ رہتے تھے، ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اب وہ جھوٹ کا راستہ بند کر دیا۔ اب ایک ہی ہے کہ آپ حقیقت بتائیں، حقیقت بتا کے آپ وہاں پہ وہ آپ کو شاید آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن جھوٹ بولنے والوں کا وہاں پہ کوئی اب گزارا نہیں ہے۔ تو یہ رجب بٹ کی چھوٹی سی سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ اس سے کتنے اتفاق کرتے ہیں، کیا انہوں نے بہتر کیا یا غلط کیا، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن رجب بٹ کا اب یہاں پہ دیکھیں کیا حساب ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو معافی تو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔